हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 भिन्न प्रश्नावली 7.4 से क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित भिन्न तीन अलग अलग संख्याएं निरूपित करती है, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन तीन तुल्य भिन्नों के समूहों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ भिन्न दी गई हैं, हमें इन भिन्नों को सरलतम रूप में लिखना है और उसके बाद तुल्य भिन्नों के समूह बनाने हैं। तो सबसे पहले हम इन भिन्नों को इनके सरलतम रूप में लिखेंगे। तो ए पार्ट देखिए, भिन्न दी गई है 2/12, तो 2/12 को इसके सरलतम रूप में लिखेंगे। तो ए पार्ट में भिन्न दी गई है 2/12, तो अब 2/12 को इसके सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए 2 और 12 ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 छिके 12, क्या आया 1/6। अब देखिए 1 और 6 ये दोनों एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते, तो 2/12 का सरलतम रूप है 1/6। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में भिन्न दी गई है 3/15, 3/15 को इसके सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए 3 और 15 ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, क्या आया 1/5। अब देखिए 1 और 5 ये दोनों एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते, तो 3/15 का सरलतम रूप है 1/5। सी पार्ट देखिए, भिन्न दी गई है 8/50, अब 8/50 को इसके सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए 8 और 50 ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 चौके 8, 50 को 2 से काटेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, क्या आया 4/25। अब देखिए 4 और 25 ये दोनों एक के अलावा किसी एक संख्या से नहीं कटते, तो 8/50 का सरलतम रूप है 4/25। डी पार्ट देखिए, भिन्न दी गई है 16/100, अब 16/100 को इसके सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए 16 और 100 ये दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 चौके 16, 100 को 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो क्या आया 4/25। अब देखिए 4 और 25 ये दोनों एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कट रहे, तो 16/100 का सरलतम रूप है 4/25। ई पार्ट देखिए, भिन्न दी गई है 10/60, अब 10/60 को इसके सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए 10 और 60 ये दोनों 10 से कट रहे हैं, 10 एकम 10, 10 छिके 60, क्या आया 1/6। 1 और 6 ये दोनों एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते, तो 10/60 का सरलतम रूप है 1/6। एफ पार्ट देखिए, भिन्न दी गई है 15/75, 15/75 को इसके सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए 15 और 75 ये दोनों 15 से कट रहे हैं, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, क्या आया 1/5। तो देखिए 1 और 5 एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कट रहे, तो 15/75 का सरलतम रूप है 1/5। जी पार्ट देखिए, भिन्न दी गई है 12/60, 12/60 को इसके सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए 12 और 60 ये दोनों 12 से कट रहे हैं, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, क्या आया 1/5। अब देखिए 1 और 5 ये दोनों एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते, तो 12/60 का सरलतम रूप है 1/5। एच पार्ट देखिए, भिन्न दी गई है 16/96, अब 16/96 को इसके सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए 16 और 96 ये दोनों 16 से कट रहे हैं, 16 एकम 16, 16 छिके 96, क्या आया 1/6। अब देखिए 1 और 6 ये दोनों एक के अलावा किसी एक संख्या से नहीं कट रहे, तो 16/96 का सरलतम रूप है 1/6। अब देखिए भिन्न दी गई है 12/75, अब देखिए 12/75 को इसके सरलतम रूप में लिखना है। तो 12 और 75 ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 चौके 12, 75 को 3 से काटेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, क्या आया 4/25। 4 और 25 ये दोनों एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते, तो 12/75 का सरलतम रूप है 4/25। जे पार्ट देखिए, भिन्न दी गई है 12/72, तो 12/72 को इसके सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए 12 और 72 ये दोनों 12 से कट रहे हैं, 12 एकम 12, 12 छिके 72, क्या आया 1/6। अब देखिए 1 और 6 ये दोनों एक के अलावा किसी एक संख्या से नहीं कटते, तो 12/72 का सरलतम रूप है 1/6। के पार्ट देखिए, भिन्न दी गई है 3/18, अब 3/18 का सरलतम रूप लिखना है। तो देखिए 3 और 18 ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 छिके 18, क्या आया 1/6। तो 3/18 का सरलतम रूप है 1/6। एल पार्ट देखिए, भिन्न दी गई है 4/25, अब 4/25 को इसके सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए 4/25 का सरलतम रूप 4/25 ही है, क्योंकि 4 और 25 ये दोनों एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते हैं, तो 4/25 का सरलतम रूप 4/25 ही है। तो देखिए हमने इन सभी भिन्नों को इनके सरलतम रूप में लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें तुल्य भिन्नों के 3 समूह बनाने हैं। देखिए तुल्य भिन्न कौन सी है होती है, जिन भिन्नों के सरलतम रूप बराबर होंगे वो भिन्न क्या होंगी, तुल्य भिन्न। तो देखिए तुल्य भिन्नों का पहला समूह,
तो देखिए तुल्य भिन्नों के पहले समूह में कौन सी भिन्न आएंगी? तो देखिए 2/12 का सरलतम रूप क्या है? 1/6। ठीक है, तो अब हम ऐसी भिन्नें देखेंगे जिन भिन्नों का सरलतम रूप 1/6 हो। तो देखिए एक तो 2/12 है जिसका सरलतम रूप 1/6 है। उसके बाद देखिए 10/60, इस भिन्न का सरलतम रूप भी क्या है? 1/6। उसके बाद 16/96 है, इसका सरलतम रूप भी क्या है? 1/6। फिर 12/72 है, इसका सरलतम रूप क्या है? 1/6। और 3/18, इसका सरलतम रूप भी क्या है? 1/6। तो 2/12, 10/60, 16/96, 12/72 और 3/18 ये सब जो है तुल्य भिन्न है और ये तुल्य भिन्नों के पहले समूह में आएंगी। तो तुल्य भिन्नों का पहला समूह क्या है? 2/12 बराबर 10/60 बराबर 16/96 बराबर 12/72 बराबर 3/18। तो ये भिन्नें तुल्य भिन्नों के पहले समूह में आएंगी। अब देखिए तुल्य भिन्नों का दूसरा समूह। अब तुल्य भिन्नों के दूसरे समूह में कौन सी भिन्न आएंगी? तो देखिए 3/15 का सरलतम रूप क्या है? 1/5। तो अब हम ऐसी भिन्न देखेंगे जिनका सरलतम रूप 1/5 हो। तो एक तो 3/15 है, उसके बाद देखिए 15/75 है, इसका सरलतम रूप भी 1/5 है। फिर 12/60 है, इसका सरलतम रूप भी 1/5 है। तो 3/15, 15/75 और 12/60 ये सब तुल्य भिन्न हैं और ये जो है तुल्य भिन्न के दूसरे समूह में आएंगी। तो तुल्य भिन्नों का दूसरा समूह 3/15 बराबर 15/75 बराबर 12/60। अब देखिए तुल्य भिन्नों का तीसरा समूह। तो तुल्य भिन्नों के तीसरे समूह में कौन सी भिन्न आएंगी ये देखिए। तो देखिए 8/50 का सरलतम रूप क्या है? 4/25। तो अब हम ऐसी भिन्न देखेंगे जिनका सरलतम रूप 4/25 हो। तो एक तो 8/50 है, उसके बाद 16/100 है, इसका सरलतम रूप भी 4/25 है। फिर उसके बाद देखिए 12/75 है, इसका सरलतम रूप भी 4/25 है। फिर उसके बाद 4/25 है, इसका सरलतम रूप तो 4/25 ही है। तो 8/50, 16/100, 12/75 और 4/25 ये सब क्या है? तुल्य भिन्न और ये तुल्य भिन्न के तीसरे समूह में आएंगी। तो तुल्य भिन्नों का तीसरा समूह 8/50 बराबर 16/100 बराबर 12/75 बराबर 4/25। तो हमने तुल्य भिन्नों के 3 समूह लिख लिए हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।